ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली को रिवाइज कर रहे हैं। आज अव्यक्त मुरली है 215, जो बाबा ने सुनाई थी हमें 6 फरवरी 1974 को। परखने की शक्ति से महारथी की परख। परखने की शक्ति से महारथी की परख। माया व प्रकृति के सब विघ्नों से पार कराने वाले विघ्न विनाशक, अष्ट शक्तियों का वरदान देने वाले शक्तिदाता, अपना सब कुछ बच्चों को समर्पित करने वाले सर्वस्व त्यागी और निष्काम सेवाधारी शिव बाबा बोले। शिव बाबा बोले, जैसे बाप का आह्वान कर सकते हो, अर्थात सर्वशक्तिवान का आह्वान कर सकते हो, वैसे ही अपने में जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, क्या उस शक्ति का आह्वान कर सकते हो? अर्थात समाई हुई शक्ति को स्वरूप में ला सकते हो। आपके अंदर है, मर्ज है, समाई हुई है, आप उसको इमर्ज कर सकते हो। जैसे बाप को अव्यक्त से व्यक्त में लाते हो। बाप क्या है? अशरीरी। आप उसको कहां लेके आते हो? शरीर में लेके आते हो। क्या इसी प्रकार हर शक्ति को कार्य में व्यक्त कर सकते हो? तुम्हारे अंदर है, सहन शक्ति है, धैर्यता है, मधुरता है, परखने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, समेटने की शक्तियां हैं आपके अंदर, परंतु वो मर्ज है, दबी पड़ी है। उनको इमर्ज कर लो, क्योंकि अब समय है सर्व शक्तियों को व्यक्त करने का, प्रकट करने का, इमर्ज करने का, स्वरूप में लाने का तथा प्रसिद्ध करने का। सारे कहें कि इसमें सहन शक्ति, इसमें सामना करने की शक्ति, इसकी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी। तब तो प्रसिद्ध होंगे ना, तभी शक्ति सेना की विजय होगी, विजय का नारा बुलंद होगा। इसमें सफलता का मुख्य आधार है पहली शक्ति, परखने की शक्ति। जब परखने की शक्ति होगी तो ही अन्य शक्तियों में भी कार्य ले सकती हो। परखने की शक्ति कम होने और शक्तियों के युक्त काम में ना लाने से सदा सफलता मूर्त नहीं बन सकते। सदा सफलता मूर्त नहीं बन सकते। अष्ट शक्तियां अब प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देनी चाहिए। महावीर की निशानी यही है कि अष्ट शक्तियां हर समय प्रत्यक्ष रूप में नजर आए। ऐसे आत्माएं ही अष्ट रत्नों में आ सकते हैं। अष्ट रत्नों में आ सकते हैं। पुरुषार्थ में अंतर क्या है, जिससे कि परख सको कि महारथी की स्टेज पर हो या घुड़सवार की स्टेज पर। विशेष अंतर यह होगा कि जो महारथी होगा वह कोई भी समस्या या आने वाली परीक्षा को आने से पहले ही कैच करेगा। विघ्नों को पहले ही से कैच करने के कारण
वे तूफान व समस्या को सामने आने ना देगा, सामने आने ना देगा। जैसे आजकल साइंस का रिफाइन रूप कौन सा है, दूर से पहले ही मालूम पड़ जाता है। पहले से ही मालूम पड़ जाने के कारण सेफ्टी, सुरक्षा के साधन अपना लेते हैं। दुश्मन आवे और फिर उससे लड़कर विजय प्राप्त करे, इसमें भी टाइम लग जाता है ना। आजकल जैसे साइंस की इन्वेंशन रिफाइन हो रही है, साइंस की जो भी चीजें हैं और अच्छी और अच्छी और अच्छी बनते जा रही, इसी प्रकार महारथियों का पुरुषार्थ भी रिफाइन होना है कि विघ्न आया और एक सेकंड में चला गया, एक सेकंड में चला गया। और ये महारथी की स्टेज नहीं है, ये महारथी की स्टेज, महारथी तो विघ्न को ना आने ही नहीं देगा, विघ्न को तो महारथी आने ही नहीं देगा। अर्थात एक सेकंड भी उसमें वेस्ट नहीं करेगा कि विघ्न आए और उसको खत्म करे। टाइम वेस्ट हुआ ना। जब निरंतर योगी कहते हैं तो निरंतर का अर्थ क्या है, एक सेकंड का भी अंतर ना पड़े। अगर माया आई और उसको हटाने में ही व्यस्त हुआ, जितना भी समय लगा, तो जो लगातार लगन में मगन रहने की स्टेज है तो उसमें अंतर पड़ेगा ना। महारथी अर्थात ऐसा महान पुरुषार्थ करने वाले, दूर से भगाने का पुरुषार्थ ही महारथीपन की निशानी है। दिन प्रतिदिन आप लोग भी अनुभव करेंगे, कोई भी विघ्न आने वाला है तो बुद्धि में संकल्प आएगा कि कुछ होने वाला है। फिर जितना जितना योग युक्त और युक्ति युक्त होगा, उसे उतना ही आने वाला विघ्न स्पष्ट रूप में नजर आएगा। ऐसा दर्पण तैयार हो जाएगा। समर्पण और सर्वस्व त्यागी, समर्पण और सर्वस्व त्यागी किसको कहा जाता है, जो विकारों के सर्ववंश का भी, उसके वंश का भी त्याग करने वाला। मोटे रूप में तो विकारों का त्याग हो, विकारों का त्याग हो जाता है, लेकिन विकारों का वंश अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। उसका वंश सहित त्याग करने वाले ही महारथी अर्थात सर्वस्व त्यागी होगा। जब यहां वंश सहित सब विकारों का त्याग करते हैं तो वहां 21 वंश सहित निर्विघ्न और निर्विकार पीढ़ी चलती है। आधा कल्प दैवी वंश चलता है और आधा कल्प विकारों का शूद्र वंश भी बढ़ता जाता है। तो इस वंश को समाप्त करने वाले ही 21 वंश सहित, 21 वंश सहित पीढ़ियों सहित अपना देवी राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। अगर वंश के त्याग करते समय थोड़ी भी कमी रह जाती है
तो वहां भी 21 वंश में थोड़ी कमी रह। अभी अपनी बुराइयों को दूर करने में किसी वंश, किसी बुराई का एक भी वंश अपने पास रख लिया तो आगे 21 जन्मों में से उतने जन्म कम होते जाएंगे। महारथी की ये निशानी है कि जब सर्वस्व अर्पण कर दिया तो उसमें तन, मन, धन, संपत्ति, समय, संबंध और संपर्क भी सब अर्पण किया ना, अर्पण किया ना। अगर समय भी अपने प्रति लगाया और बाप की याद या बाप के कर्तव्य में नहीं लगाया तो जितना समय अपने प्रति लगाया तो उतना समय कट हो गया, उतना समय कट हो गया। जैसे भक्ति मार्ग में भी दान की हुई वस्तु अपने प्रति नहीं लगाते, फिर उसे यूज नहीं करते। जी मैंने तो दान कर दिया। हरिद्वार में गए और आप कोई भी सब्जी, कोई भी दाल, कोई भी चीज त्याग करके आ गए, आप उसको फिर यहां आकर नहीं खाते, नहीं यूज करते। दान की हुई वस्तु अपने प्रति नहीं लगाते हैं। ठीक इसी प्रकार यहां भी हिसाब किताब है। स्वयं की कमजोरी प्रति व स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति वस्तु लगाना, ये जैसे कि अमानत में खयानत हो जाती है। ऐसा महीन पुरुषार्थ महारथी की निशानी है। महारथियों को तो अब अपना सब कुछ विश्व के कल्याण में लगाना है। तब तो महादानी और वरदानी कहा जाएगा, महादानी और वरदानी कहा जाएगा। महारथी की स्टेज का प्रभाव ऐसा रहेगा जैसा कि लाइट हाउस का प्रभाव दूर से ही नजर आता है और वे चारों तरफ फैलती है, वे चारों तरफ फैलती है। लेकिन कार्य व्यवहार में जो भी अनुभवी होते हैं तो उसका भी प्रभाव उनकी सूरत और सीरत से पता पड़ता है। अब महारथियों और महावीरों का ऐसा प्रभाव पड़ना चाहिए, सूरत से ही अक्ल का अनुभव होगा, सूरत से ही अक्ल का अनुभव होगा। अब इन निशानियों से ही समझो कि हमारा नंबर कहां पर होगा। अच्छा, सदा सहयोगी एवं सहज योगी बनो, सदा सहयोगी एवं सहज योगी बनो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।